की वाल्मीकि कृत अनुपम पावन रामायण का आस्वादन निरंतर करते रहे। और आपने कल की कथा में रावण के वध की अनुपम लीला भी भगवान राम के द्वारा जो की जाती है उसका भी श्रवण किया, और आपने बड़े ही ध्यान से भगवान की लीलाओं को सुना। इसके लिए भगवान राम की इन अनुपम लीलाओं के जो है आस्वादन को निरंतर जारी रखते हुए हम आज की कथा का पुनः जो है वाचन करेंगे। आप ऐसे ही भगवान राम की अनुपम लीलाओं से जुड़े रहें। हम आगे भी आपको निरंतर कथाओं का श्रवण कराते रहेंगे। आइए हम भगवान के इस ध्यान के द्वारा हम हमारी कथा पर आगे बढ़ते हैं। तो आइए, जय श्री राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपदां परहर्तारं धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वा भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं ततुल्यं रामनामं वरानने। हेमशीलापदेहं धनुजवकृषाणुं यानि नाम गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणापतिप्रियं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे केशव नारायण। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवे। गोविंद गरुड़ ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते। वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते परिमां। नारायणं निरांकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च एतं वन्दे नरान्तकम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीपतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हरि। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब सीता मैया कल की कथा में आपने सुना आग्रह करती है, तब भगवान राम किष्किंधा में उस जो है पुष्पक विमान को रोककर सुग्रीव और अन्य जो प्रमुख वानर थे उनकी वानर पत्नियों को रथ में साथ बिठाकर उसके पश्चात उन्होंने फिर से यात्रा प्रारंभ की। राम ने सीता को दिखाया कि ये ऋष्यमुख पर्वत है जहाँ से सुग्रीव से मैं मिला था, तथा पास में ही दिव्य सरोवर पंपा है जो नील कमलों से परिपूर्ण है। वहाँ गोदावरी नदी है जिसके तट पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। हे सीता, यही वे स्थान है जहाँ से रावण तुम्हें हरकर ले गया। ऊपर पुष्पक विमान से ये सब दृश्यावलोकन भगवान राम सीता जी को दिखा रहे हैं। ये त्रिकूट चित्रकूट है जहाँ भरत मुझसे मिलने आए थे। वहाँ यमुना नदी है और उस ओर विशाल गंगा है जहाँ नदी के तट पर राजा गुह की राजधानी है। इस प्रकार से अयोध्या लौटते हुए राम, सीता एवं लक्ष्मण का संपूर्ण वनवास विपरीत क्रम में एक बार पुनः प्रदर्शित हुआ। तत्पश्चात सरयू नदी दिखाई दी और उसके पश्चात
अयोध्या की बाहर की सीमा भगवान राम को दिखाई देती है, किंतु नगर में प्रवेश करने से पूर्व भगवान राम अपने संबंधियों का कुशल मंगल पूछने के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर रुकते हैं। राम का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करने के पश्चात भारद्वाज मुनि ने उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि आपकी अनुपस्थिति में भरत मृग छाल वृक्ष की छाल एवं तथा जटा धारण किए हुए वैराग्य पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे आपकी पादुका को राज सिंहासन पर रखकर आपके सेवक की भांति राजकाज देख रहे हैं। हे राम, अपनी दिव्य शक्ति से मुझे ज्ञान है कि आपने पृथ्वी का भार दूर कर दिया है, इसलिए आपकी इच्छा अनुरूप किसी भी प्रकार का वरदान देने में मुझे हर्ष होगा। राम ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि अयोध्या के मार्ग में स्थित सभी वृक्ष फल और पुष्पों से भर जाए, अमृत की सुगंध का उद्गम करने वाली मधु की धारा वृक्षों में प्रवाहित हो। राम के मुख से ये शब्द निकलते ही अयोध्या के मार्ग में आने वाले सभी वृक्ष प्रचुर मात्रा से फलों से भर उठे। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखते ही हजारों वानर पुष्पक रथ से नीचे कूदकर अपना भोजन करने लगे। राम ये विचार कर रहे थे कि वानरों की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें किस प्रकार पुरस्कृत किया जाए। अतएव वानरों को आनंदित देख राम प्रसन्न हुए। हनुमान की ओर मुड़कर राम ने कहा, कृपया गुह को मेरे आगमन का संदेश दे दो। फिर नंदीग्राम जाकर भरत को रावण का सीता को हर ले जाने के साथ तथा मेरे द्वारा उन्हें मुक्त करवा कर वापस ले आने की सारी घटना जाकर बता दो। मेरे आगमन की सूचना सुनकर भरत के मुख पर आते हुए भावों को ध्यान से देखना। तब इस आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व तुम सब कुछ आकर मुझे बता देना। यदि कैकेयी माता के निवेदन के कारण अथवा राजोचित वैभव या पद प्रतिष्ठा के मोह के कारण भरत स्वयं राज्य करना चाहते हो तो उन्हें ऐसा करने देने में मुझे प्रसन्नता होगी। मानव रूप धारण करके हनुमान चल पड़े। वे वायु में उड़ते हुए गए। पहले उन्होंने राजा गुह को सूचना दी कि राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि व्यतीत करने के पश्चात उनसे भेंट करने आएंगे। नंदीग्राम पहुंचकर हनुमान ने भरत को वृक्ष की छाल और जटा धारण किए हुए देखा। भरत फल मूल खाकर एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे। वे अत्यंत कृशकाय और दयनीय प्रतीत हो रहे थे। तब हनुमान भरत के पास जाकर बोले, मैं राम जी का दूत हूँ, उन्होंने आपका कुशल मंगल पूछा है तथा अपने शीघ्र ही अयोध्या लौटने का संदेश आपको भेजा है। हनुमान के सुंदर वचन सुनते ही भरत का मुख हर्ष से खिल उठा। तब वे मूर्छित होकर तथा दिव्य भाव से विभोर होकर मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर भरत जी खड़े हुए और अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने हनुमान का आलिंगन किया। फिर भरत अपने आंसुओं से हनुमान को भिगोते हुए बोले, आप ये शुभ संदेश लेकर आए, अतएव मैं आपको 1,00,000 गोवें, 100 गांव तथा विवाह हेतु 16 कुंवारी कन्याएं दान में दूंगा। अब मुझे राम के वनवास की सारी घटना विस्तार पूर्वक सुनाएं। जब हनुमान ने भरत को राम के वनवास जाने तथा पुणे उनके लौट कर आने की सारी घटना कह सुनाई, तब भरत ने कहा कि दीर्घ काल से पोषित मेरी इच्छा अंततः पूर्ण हुई। तब भरत ने शत्रुघ्न को राम के स्वागत की सारी कथा सुना दी। और अब शत्रुघ्न को आज्ञा दे देते हैं कि भगवान राम के स्वागत की तैयारियां की जाए। और सभी तब सुमंत्र और अन्य मंत्री भी हाथी पर सवार होकर नंदीग्राम पहुंचे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सभी पालकी में बैठकर पहुंची। अभियंताओं ने शीघ्र ही नंदीग्राम से अयोध्या का मार्ग का निर्माण कर दिया। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण होने के पश्चात भरत ने राम की पादुका, एक श्वेत राजछत्र तथा चामर उठाए। फिर वे अनेक ब्राह्मणों को लेकर संग और नगाड़ों की ध्वनि के बीच अपने कुटिया से निकले। राम के आगमन का समाचार सारी प्रजा में फैल गया और अयोध्या की सारी प्रजा राम के दर्शन के लिए नंदीग्राम आ पहुंची। भरत चारों ओर से मंत्रियों, पुरोहितों और संभ्रांत नागरिकों, सुंदर ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों के वादकों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले विद्वान ब्राह्मणों के घर से घिरे थे। उस यात्रा में अनेक रथ थे जो स्वर्ण के साज से अलंकृत सुंदर घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे।
वे रथ अनेक प्रकार तथा रूप वाले ध्वजों से, जिन पर सुनहरी नक्काशी की हुई थी, सुसज्जित थे। स्वर्ण कवच धारण किए हुए सैनिक, सुपारी लिए हुए सेवक तथा नगर की अनेक सुंदर और प्रसिद्ध कन्याएं भी उस यात्रा में सम्मिलित थी। अनेक सेवक, छत्र, चामर, अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न, राजोचित स्वागत के योग्य अनेक अन्य सामग्रियों को लेकर पीछे चल रहे थे। किंतु कुछ समय बीतने पर भी जब राम नहीं दिखाई पड़े, तब भरत ने उत्सुकता पूर्वक हनुमान से पूछा, मुझे संदेह है कि कहीं तुम्हें हास्य विनोद द्वारा अपने चपल वानर स्वभाव का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे। तब हनुमान ने दूर उस ओर संकेत किया जहां वानरों के आने से धूल उड़ रही थी। जब हनुमान ने दूर से अकस्मात पुष्पक रथ देखा, तब प्रसन्न होकर ऊंचे स्वर में बोले, श्री राम आ गए। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आकाश में पुष्पक रथ को देखकर उस विशाल जन समूह से एक स्वर में तीव्र हर्ष ध्वनि उत्पन्न हुई। सभी आदर पूर्वक अपने अपने रथों, हाथियों, घोड़ों पर से उतर गए तथा भरत दूर से ही राम की आराधना करने लगे। हाथ जोड़े हुए भरत भगवान राम का गुणगान करने लगे और जल से तथा पूजा के अन्य सामग्री अर्पण करने लगे। अंततः जब भरत ने स्पष्ट रूप से रथ में बैठे दिव्य प्रभा युक्त राम को देखा, तब उन्होंने आदर से प्रणाम किया और उस दिव्य विमान से उतरते ही भरत दौड़कर अपने ज्येष्ठ जो है भ्राता श्री, उन भ्राता श्री को भरत जी महाराज जो है उस दिव्य विमान में उतरते ही भरत अपने बड़े भैया का अभिवादन करने रथ पर चढ़ गए। राम भी भरत का आलिंगन करने एवं उन्हें गोद में लेने हेतु अपने स्थान से उठ गए। आनंद से भरत का हृदय द्रवित हो उठा, उनके नेत्र भर आए। वे राम के पास जाकर उनके चरण कमल पर अति प्रेम आनंद सहित गिर पड़े। भगवान राम ने देखा कि भरत अति दुर्बल हो गए हैं तथा ये भी सुना कि उनकी उपस्थिति में वे गोमूत्र में पकाया जौ का भोजन करते, तन पर वृक्ष की छाल धारण करते, जटा धारण करते रहते और कुछ की सैया पर विश्राम करते। सर्वाधिक कृपालु भगवान राम ये देखकर दुखी हुए। तत्पश्चात भरत ने लक्ष्मण एवं सीता का अभिवादन तथा उनकी स्तुति की। तब उन्होंने सुग्रीव का आलिंगन करके उनका स्वागत किया और कहा, यद्यपि हम 4 भाई हैं, किंतु हमारे 5वें भाई के समान सुग्रीव जी महाराज है। इस बीच राम ने अपनी माता कौशल्या के पास जाकर प्रेम पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तब बारी बारी से राम ने सुमित्रा, कैकेयी एवं वशिष्ठ को प्रणाम किया। सारी प्रजा हाथ जोड़े हुए राम का स्वागत करने उमड़ पड़ी। सीता तथा लक्ष्मण सहित भगवान रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों और कुल के वरिष्ठों का प्रणाम किया तथा अयोध्या की सारी प्रजा ने भगवान राम को प्रणाम किया। अयोध्या की सारी प्रजा अपने राजा की लंबी अवधि की अनुपस्थिति के पश्चात देखकर उन्हें पुष्पों की माला भेंट करने लगी और आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगी। तत्पश्चात भरत राम की चरण पादुका हाथ में लेकर उनके समक्ष आए। उस चरण पादुका को राम के चरण कमलों पर ध्यान पूर्वक रखते हुए भरत ने कहा, यही वे राज्य है जिसका मैंने आपकी अनुपस्थिति में निरीक्षण किया। आपकी कृपा से अयोध्या फल फूल रही है तथा उसके धन, कोष और सेना में 10 गुना वृद्धि हुई है। मेरा कर्तव्य अब पूर्ण हुआ। अब मैं सब कुछ आपको सौंपता हूँ। उस लकड़ी की चरण पादुका को भगवान राम को अर्पित करने के पश्चात भरत हाथ जोड़े हुए तथा अश्रुपूरित नेत्रों सहित खड़े हो गए। रामचंद्र ने भरत का आलिंगन किया और बहुत देर तक वही खड़े अश्रुपात करते रहे, जिससे भरत पूरे भीग गए। तत्पश्चात राम ने पुष्पक रथ को आदेश दिया कि वे अपने वास्तविक अधिकारी कुबेर देव के पास चला जाए। इस प्रकार से वे दिव्य वाहन आकाश में उत्तर दिशा की ओर चला गया। तब जैसे ही राम अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों के पास बैठे, भरत ने उनसे आकर आग्रह किया, मेरे प्रिय बड़े भाई, कृपया
करके आप अविलंब अपने राज्याभिषेक के लिए अयोध्या चले और राजोचित सुख सुविधाओं का जीवन स्वीकार करें। उत्सव के वातावरण में भगवान रामचंद्र अयोध्या पहुंचे। मार्ग में जाते हुए उन पर सुंदर सुगंधित फूल बरसाए गए और उनका राजकीय रीति से स्वागत किया गया। ब्रह्मा तथा अन्य देवता हर्षित होकर उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। कुल पुरोहित वशिष्ठ की आज्ञा से राम का केश लोचन किया गया, जिनसे उन्हें जटा से मुक्ति मिल गई। स्नान आदि करने के पश्चात राम ने राजोचित वस्त्र धारण किए तथा उन्हें हारों एवं आभूषणों से सुसज्जित किया गया। तीनों माताओं ने सीता को भी उसी प्रकार से सजाया तथा वानरों की पत्नियों को भी उसी प्रकार से सजाया गया। तब शत्रुघ्न की आज्ञा से सुमंत्र एक अति सुंदर सुसज्जित रथ लेकर राम के समक्ष आए। राम सौम्यता पूर्वक रथ पर चढ़े। भरत ने लगाम थामी तथा शत्रुघ्न ने श्वेत राजछत्र पकड़ा। राम के दोनों ओर चंवर डुलाते हुए लक्ष्मण तथा विभीषण खड़े थे। आकाश से देवता एवं ऋषि मुनि अति उत्तम वचनों द्वारा राम की स्तुति कर रहे थे। जैसे ही राम अयोध्या की ओर बढ़े, पूरा विशाल जन समुदाय उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मानव रूप में प्रकट हो सभी वानर हाथियों पर सवार थे। तत्पश्चात जब राम ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया, तब उन्होंने देखा कि सारे नागरिक उनके स्वागत के लिए अपने घरों से निकलकर मार्ग पर आकर खड़े हो गए। स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी की दृष्टि राम पर ऐसे टिकी थी मानो उनका खोया हुआ जीवन पुनः प्राप्त हो गया हो। उत्तेजना में अपने वस्त्र लहराते हुए तथा उछल कूद करके प्रजा हर्षातिरेक करने लगी। हमारे प्रिय राजकुमार लौट आए। अपने भक्तों का पालन करने वाले भगवान राम की जय। वाद्य यंत्रों के वादन एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच राम ने अपनी प्रेम दृष्टि से प्रजा का अवलोकन किया। राम ने अपने मंत्रियों का स्वागत किया तथा वानरों एवं विभीषण के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन के विषय में अवगत कराया। इस प्रकार वे अपने पिता के महल में आए। राम ने अपना महल सुग्रीव के उपयोग के लिए दिए जाने की आज्ञा दी। तब भरत वानर राज का हाथ पकड़कर उन्हें वहां तक ले गए। भरत के आग्रह पर जामवान, हनुमान तथा ऋषभ 500 नदियों का जल ले आए। सुषेण, ऋषभ, गवैय और नल क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में स्थित सागर से जल ले आए। तब जल के सभी पात्र वशिष्ठ के सामने रखे गए। उसके पश्चात ऋषि ने राम एवं सीता को बहुमूल्य रत्नों से निर्मित एक राज सिंहासन पर बैठाया। वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम तथा विजय जैसे ऋषियों ने वशिष्ठ जी महाराज की सहायता की। वशिष्ठ ने पहले स्नान सत्कार संपादित किया, जिसमें ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम स्नान करवाया। फिर बारी बारी से राम को एक कुंवारी कन्या, उनके मंत्रियों, मुख्य योद्धाओं तथा वेश्यों द्वारा स्नान करवाया गया। अंतिम स्नान करवाने के पश्चात वशिष्ठ ने 4 लोकपालों तथा आकाश में राम का राज तिलक देखने वाले अन्य देवताओं को राम के ऊपर जड़ी बूटियों को छिड़कना का आदेश दिया। जैसे ही राम बहुमूल्य रत्नों से सजाए गए स्वर्ण राज सिंहासन पर बैठे, वैसे ही वशिष्ठ ने उनके ललाट पर राज मुकुट पहना दिया तथा उनके शरीर को स्वर्ण आभूषणों से सजाया। इस राज को मुकुट को, जिसे पहले इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं द्वारा पहना गया था, ब्रह्मा ने विशेष रूप से वैश्वत मनु के राज तिलक के लिए बनाया था। इंद्र के आदेश पर वायु ने 100 सुनहरे कमल पुष्पों की माला राम को अर्पण की तथा रत्नों तथा मोतियों से बना एक दिव्य हार उन्हें भेंट किया। शत्रुघ्न राम के शीश के ऊपर राजोचित छत्र पकड़े हुए खड़े थे तथा सुग्रीव एवं विभीषण उनके दोनों ओर खड़े होकर चामर डुला रहे थे। तत्पश्चात गंधर्व गीत गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। राम ने 1 लाख गौवें, 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्न ब्राह्मणों को दान में दिए। राम ने सुग्रीव को एक दिव्य हार भेंट किया तथा अंगद को हीरे और बहुमूल्य रत्न जड़ित कंगनों का एक जोड़ा भेंट दिया। राम ने वायु द्वारा उन्हें दिया गया हार सीता को भेंट किया, साथ ही साथ अनेक भव्य वस्त्र भी भेंट किए। हनुमान की सेवा के लिए सीता माता ने भेंट स्वरूप उन्हें कुछ देना चाहा।
मन में ऐसा विचार करते हुए सीता ने राम द्वारा दिया गया हार अपने गले से निकालकर राम की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। सीता की ये इच्छा जानकर राम ने उन्हें वे हार उन्हें हनुमान जी को भेंट देने का आग्रह किया। इस प्रकार उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उसे हनुमान के गले में पहना दिया। तत्पश्चात सभी मुख्य वानरों को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए गए। इस प्रकार राम जी महाराज का राज्याभिषेक महोत्सव सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। पूर्ण रूप से संतुष्ट वानर अपने अपने राज्यों को लौट गए। विभीषण लंका लौट आए। सबके चले जाने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, मेरे भाई, अब चूंकि मेरा राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मेरी इच्छा है कि तुम्हें मैं अपने अधिकारी के रूप में नियुक्त करूं। इस प्रकार से बार बार निवेदन करने पर भी लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें ये प्रस्ताव जो है स्वीकार नहीं था। राम लक्ष्मण के मन की बात समझ गए। अंततः यह सम्मान उन्होंने भरत जी महाराज को दे दिया। राम ने अपनी राजधानी अयोध्या से पूरी पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों सहित अनेक अन्य यज्ञ करवाए। भगवान राम के राज्य में वन, नदियां, पर्वत, टीले, भूमि, 7 द्वीप तथा 7 सागर के सभी प्राणियों के लिए जीवन संबंधी आवश्यकताओं की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते थे। सभी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा, व्याधि, जरा अवस्था, बिछोह, दुख, निराशा, भय तथा कष्ट का नितांत अभाव था। अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करने वाली विधवाएं नहीं थी, ना रोग होता था और ना ही कोई चोरी होती थी। लोग पूछते हैं राम राज्य क्या है, तो मेरे मित्रों वाल्मीकि रामायण में जाके पढ़िए, आपको राम राज्य की परिकल्पना बड़ी सुंदर ढंग से मिल जाएगी। वस्तुतः वन्य प्राणी भी अपनी स्वाभाविक शत्रुता त्याग कर एक दूसरे का वध नहीं करते थे। प्रजा न्याय परायण थी तथा राम को अपना भगवान एवं स्वामी मानती थी। इसके अतिरिक्त प्रजा राम को ही अपना प्राण तथा अपनी आत्मा मानती थी। सभी की आयु हजारों वर्षों तक की होती थी तथा उनके हजारों पुत्र होते थे। उनके राज्य में मृत्यु तक बिना इच्छा के नहीं आती थी। सदैव राम की चर्चा होती रहती थी। इस प्रकार से ऐसा लगता था मानो सारी पृथ्वी भगवान के राज्य वैकुंठ में परिवर्तित हो गई हो। अंत में लव और कुश अपनी कथा समाप्त करते हुए बोलते हैं, देखिए महाराज, ये जो कथा है वो लव कुश भगवान राम को उनकी सभा में सुना रहे थे। यही वाल्मीकि रामायण है और यही वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का संपूर्ण भाग जो है वो संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अंत में लव और कुश अपनी कथा समाप्त करते हुए बोले, जो प्रतिदिन रामायण की इस अनूठी कथा का श्रवण करेगा वे सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो अपनी उत्तेजनाओं को वश में करके विश्वास पूर्वक इस कथा को सुनेगा उसे पराक्रम, लंबी आयु एवं विजय की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, लव कुश जी महाराज कह रहे हैं कि ये कथा बहुत ही पावन कथा है। इसे सुनकर आपको असीम मतलब जो है लंबी आयु, पराक्रम और विजय की प्राप्ति होती है। रामायण का पाठक यदि स्त्री हो तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, यदि राजा हो तो पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा, यदि वह पर्यटक है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और यदि वह पापी है तो पवित्र हो जाएगा। तो भगवान राम की इस अनुपम कथा को अब जो है लव कुश जी महाराज यहाँ पर सुनाकर यहाँ पर ही समाप्त करते हैं मित्रों, दोस्तों। और हम भी भगवान राम की इस पावन रामायण के इस भाग को संपूर्ण करते हैं। और देखिए मित्रों, जहाँ तक जो है भगवान राम की कथा का उल्लेख कई मतलब जो ज्ञानी, जो धर्मात्मा जो है महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान राम की कथा यहाँ पर ही है। लेकिन हम कल उत्तरकांड का भी जो है श्रवण करेंगे। कल से हम उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे। युद्ध कांड का समापन यही होगा। मित्रों, कई लोगों का मानना है कि ये भगवान राम की कथा यहीं तक है, लेकिन उत्तरकांड जो है बाद में जोड़ा गया है। और जो भी है भगवान की लीलाओं का कल हम उत्तरकांड में प्रवेश करके श्रवण करेंगे। और इसी प्रकार से भगवान की कथाओं का आप जो है निरंतर श्रवण करते रहें, मनन करते रहें और आस्वादन करते रहें। भगवान की भक्ति में सराबोर होकर कलयुग केवल नाम अधारा, भगवान के नाम की कथाएं, भगवान का नाम का स्मरण, नाम जप
आदि निरंतर करते रहें। आपको भगवान सभी रोग दोष कष्टों से मुक्त करेंगे और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण करके भगवान अपने जो है लोक में आपके लिए स्थान रखेंगे। इसके लिए आप सभी जो हमारी ये निरंतर कथा सुन रहे हैं, आप सभी मित्रों का, दोस्तों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। कल से हम जो है उत्तर कांड का भाग जो है उसका आस्वादन लेंगे और भगवान राम के जो राज्याभिषेक की ये पावन कथा है, भगवान हमें भी कृपा करके इसी प्रकार से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।